गांव के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी। इस दुकान का मालिक रफाकत अपनी जिंदगी का अक्सर उदास चेहरा रखता था, लेकिन दुकान में आते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। उस दुकान में मिठाइयाँ, बिस्किट्स, दूध और छोटी छोटी जरूरी चीजें मिलती थीं। ये दुकान सिर्फ सामान नहीं बेचती थी, बल्कि गांव वालों के जज्बात और कहानियों का अदा थी। रफाकत भाई, आपकी दुकान सिर्फ हमें सामान मुहैया नहीं करती, बल्कि आपकी दुकान में हमारा हलूस और आपका प्यार शामिल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम बेटा। रफाकत के रोजाना के गाहक थे, बच्चे जो हर रोज मिठाई खाते, बुजुर्ग जो हमेशा चाय के साथ कहानियाँ सुनाते और कभी कभी स्कूल के स्टूडेंट्स जो रफाकत से हमेशा अपने असाइनमेंट में मदद मांगते। रफाकत उनकी मदद खुशी खुशी करता, लेकिन उसके दिल में एक उदासी हमेशा रहती। एक दिन सामिया, एक 10 साल की छोटी सी बच्ची, रफाकत की दुकान पर आई। हाथ में एक पुराना नोटबुक था और उसका चेहरा बहुत उदास लग रहा था। रफाकत ने पूछा, अरे क्या हुआ है बेटी सामिया? अंकल, मुझे स्कूल का असाइनमेंट कंप्लीट करना है, लेकिन मैं कुछ नहीं लिख पा रही। चलो हम मिलकर इसे इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वो दोनों दुकान के एक कोने में बैठ गए और रफाकत ने सामिया को स्टोरी टेलिंग के तरीके सिखाए। कैसे छोटी छोटी बातें कहानियों में बदल सकते हैं और कैसे इमोशंस को शब्दों में जिंदा किया जा सकता है। सामिया धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होती गई और उसका असाइनमेंट स्कूल में सबसे बेहतरीन बना। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ, और ये सब कुछ उन बुजुर्ग अंकल की वजह से ही हुआ है, जिन्होंने मुझे एतमाद दिया, और उसी एतमाद की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मेरी दुआ है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाले मरहलों में भी इसी एतमाद के साथ आगे बढ़ूँ। कुछ दिनों के बाद सामिया की माँ दुकान पर आई, रफाकत का शुक्रिया अदा किया। रफाकत भाई, आपकी वजह से मेरी बेटी के अंदर लिखने का शौक पैदा हो गया है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। रफाकत हंसकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने सामिया को सिर्फ असाइनमेंट नहीं सिखाई थी, बल्कि जिंदगी में छोटी खुशियाँ ढूंढना सिखाया था। कुछ दिनों के बाद गाँव में भारी बरसात हुई। रफाकत का छत लीक करने लगा और उसका सारा सामान भीग गया। रफाकत उदास हो गया, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ इस छोटी सी दुकान में लगाया था। उसकी मदद करने के लिए गांव के सारे लोग आ गए, जो रफाकत के प्यार और मदद से हमेशा जुड़े रहे थे। बच्चे ने मिठाइयाँ बचाकर रफाकत के लिए रखी और बुजुर्ग सामान उठाने में मदद करते रहे, और सामिया ने अपनी पुरानी नोटबुक का कवर रफाकत के लिए बनाया ताकि सामान महफूज रह सके। रफाकत की आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने ये समझा कि दुकान सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं, बल्कि लोगों के सच्चे जज्बात और रिश्तों का अदा है। वाकई में ये दुकान सिर्फ सामान बेचने का जरिया नहीं, बल्कि ये सच्चे रिश्तों और सच्चे हलूसों पर बुनियाद है। रफाकत की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब गांव में सबसे बड़ा सुपरमार्केट खुल गया। लोग धीरे धीरे रफाकत की दुकान से दूर होने लगे। रफाकत उदास हो गया और दुकान खाली होने लगी। अब मैं क्या करूँगा? मेरी दुकान खाली हो गई और मेरे सारे ग्राहक चले गए। मेरे दोस्त, जिनकी वजह से मेरी दुकान सच्चे रिश्तों पर और सच्चे हलूसों पर बुनियाद थी, वो अब कैसे कायम रहेगी? सामिया ने एक छोटा सा प्लान बनाया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और रफाकत की दुकान में एक छोटा सा मेला लगाया। गेम्स, कहानियाँ और मिठाइयाँ, यही सब कुछ था उस मेले में। गांव के लोग फिर से रफाकत के पास आने लगे। रफाकत समझ गया कि दुकान का असली खजाना सिर्फ सामान नहीं, बल्कि लोगों के साथ रिश्ता और प्यार है। रफाकत की आंखों में मुस्कुराहट फिर से आ गई। उसने समझा कि जिंदगी के असली जज्बात इस छोटी सी दुकान में ही बुनियाद है। जिंदगी के असल जज्बात, हलूस और प्यार जैसे रिश्ते इस छोटी सी दुकान पर बुनियाद हैं, और यही मेरी असल ताकत है।
اور اس طرح رفاقت کی یہ دکان ایک دکان نہیں رہی بلکہ گاؤں والوں کے لیے ایک پیارا اڈا بن گئی، جہاں ہمیشہ خوشی، اداسی، مسکان اور پیار ہمیشہ ساتھ رہتا۔ دوستوں، اس کہانی کے موضوع کو بڑے آسان شبدوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ رفاقت نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی، لیکن جب رفاقت کو گاؤں والوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو گاؤں والوں ہمیشہ رفاقت کی مدد کے لیے کھڑے رہے۔ دوستو، دکان ایک چھوٹی سی جگہ تھی، لیکن ایموشنز، پیار اور دوستی سے بھری ہوئی تھی۔ رفاقت کے سمجھ گیا کہ دکان کا اصلی خزانہ صرف سامان نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ پیار اور رشتہ ہے۔ اگر آپ میری نیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں